की न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में सीएम ने लिया आपदा प्रबंधन की बैठक। मानसून सीजन के मद्देनजर की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में नमक पोषण योजना का शुभारंभ, सीएम धामी ने अंत्योदय परिवारों को नमक के पैकेट बांटे। मंत्री रेखा आर्या भी रही मौजूद। सीएम धामी के प्रदेशवासियों को सौगात, सभी जिलों में बनेंगे बहुउद्देशीय हॉल और खेल के मैदान। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर भी की समीक्षा। उत्तराखंड के 84 स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने की सलाह। बिजली दरों में हो सकती है 8% तक बढ़ोतरी, यूपीसीएल मांगेगा 100,000 करोड़। यूपीसीएल नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन करेगा दायर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। जहां खबर देहरादून से है, जहां कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार हमारे जो गरीब परिवार है उनके कल्याण के लिए, उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगातार जो है दिन प्रतिदिन हर दिन एक नया और मजबूत कदम उठा रहे हैं, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देना हो, मुफ्त खाद्यान्न में भी पोषण युक्त खाद्यान्न देना हो। फोर्टिफाइड राइस जो है इन गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में साल में रिफिल करा के दे रही है। इसके साथ ही चीनी भी लगातार जो है राज्य सरकार के द्वारा इन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे 14 लाख परिवार, जो हमारे गरीब परिवार है, वे अब नमक का स्वाद भी ले पाएंगे, बहुत सस्ती दरों पर ले पाएंगे। इसके साथ साथ में पोषण भी साथ साथ में ग्रहण करें, ये अपने आप में बड़ी बात है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें और पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं, खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से दोनों मंडलों में बारिश और सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली।
तो वहीं खबर सितारगंज से है, जहां मीना बाजार में ट्रांसफार्मर फटने से गर्म तेल की चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे की जानकारी पूर्व सभासद रवि रस्तोगी ने ऊर्जा विभाग कर्मियों के साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी। कैबिनेट मंत्री घायल महिला का हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने अन्य मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान ओपीडी रजिस्टरों को चेक किया, बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों को फटकार लगाई। उत्तराखंड में मानसून तेजी से आ गया है। उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना है और गढ़वाल के पौड़ी और चमोली जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए इन क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया। उन्होंने पूरे प्रदेश में अगले 2 दिन मध्यम और तेज बारिश की संभावना जताई है। बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश वो मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेंस है, वेरी हैवी रेंस है या एक्सट्रीमली हैवी रेंस है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूँ तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें रखी गई है और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। जब आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वहीं लगातार बारिश से नैनी झील सहित सूखने की कगार पर पहुंच चुके जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई। बारिश के चलते झील के लगातार घटते जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। सरोवर नगरी में हो रही लगातार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों तक फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में पिछले 24 घंटे के अंदर 117 mm बारिश हुई। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में एक राज्य मार्ग सहित 19 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास हो रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल में सभी स्कूल बंद किए गए। डीएम नैनीताल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक फिलहाल हालात सामान्य हैं। देखिए, आज भी वेदर की वार्निंग है और वार्निंग को लेकर आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन आज वर्षा की जो मात्रा है वो अभी बहुत अधिक नहीं है। कहीं से कोई नदी नालों में स्तर बढ़ने की या जल भराव की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, तो जिला प्रशासन और जो हमारे विभाग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा रक्षिया नाला है उसका जो आउटफॉल है उस पर एडीबी द्वारा जो सहायतित कार्यक्रम है उसके तहत नाले को डाइवर्ट करने का और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का और उसको एक नियंत्रित जगह पर छोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसी प्रकार जो इंदिरानगर नाला है या जो देवखड़ी नाला है उसके लिए भी प्लान एडीबी के द्वारा तैयार किया गया है। इस सब को एग्जीक्यूट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जल भराव की जो स्थिति आती है शहर में उससे निजात मिलने की पूरी संभावना। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया जा चुका है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उपस्थित नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है। तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है। साथ ही तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की संख्या भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में उपस्थित नजर आ रहे हैं। दर्शन करवा माटे आव्या छे।
ભગવાન તેના મેલમાંથી બહાર નીકળીને ક્યાંય મળવા और જાય रथ यात्रा ત્યારે निकालने સુદામા से પણ पहले સગર્ભા कुछ યાદ આવે. हाथों में झंडे लेकर के ભગવાન भी તેના भक्तगण મેલમાંથી आगे દોડે बढ़ પગે रहे જ્યારે हैं। સુદામાને દોડીને મળવા નીકળે છે એમ જાણે આ રથ નીકળ્યા હોય એવું લાગે. સુદામાને યાદ કરીએ ત્યારે એમ લાગે કે તાંદુલની પોટલી લઈને ઠાકોરજી પાસે ભગવાન જ્યારે આવે છે એ બ્રાહ્મણે અજાચક વ્રત ધારણ કર્યું છે હું માંગીશ નહીં, પરંતુ કૃષ્ણને ના પત્નીને કહે છે કે તમે કયો છો તો હું જઈશ અને કૃષ્ણને મળીશ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મળે છે અને ત્યારે કહે છે કે શીસ પગા ન જગા તન મેં પ્રભુ દેખીને આયો બસી કેરી ગ્રામા દોટી ફટી સી લટી દુપટી હરુ પાય ઉપાહન की नहीं सामा रहो द्वार खड़ो दीज आपको बता दें कि इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की होगी। दयाल को धाम स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ आज सुबह ठीक हुए हैं, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी आज ही मनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी देते आपको, जहां पर भगवान को आम दिनों से 2 घंटे पहले जगाया गया है। मंगला आरती सुबह 4 बजे की बजाय रात 2 बजे हुई है और ये पुरी की रथ यात्रा करीब 2 दिनों तक चलेगी। माफ कीजिएगा, अहमदाबाद से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उपस्थित हैं। बलराम जी જ્યારે એના મહેલમાંથી બહાર નીકળ્યા છે ત્યારે કેવળ અને કેવળ કરુણા છે. એ ભાવ છે અંતરકરણની અંદર અને કરુણા છે આ જીવોની માટે કે આપનું સર્વથા કલ્યાણ થાવ. સાથે મળીને હે આત્મન, હે આત્મ સ્વરૂપ, મારામાંથી વિખૂટા પડેલા હે વિવિધ પ્રકારના જીવાત્માઓ આપ ભવાટવીમાં જે ભરી રહ્યા છો, ભટકી રહ્યા છો, તેમાંથી મુક્ત થઈને તમે મારા તરફ આવો. અને એના માટે આ પણ એક વધુ પ્રયાસ છે કરુણાનો કે તમે તો મારા દ્વારે આવો, હું આજ તમારા દ્વારે આવું છું અને આપણે આ જોડાઈને આ વિશ્વની કલ્યાણની અંદર શુભ શક્તિઓનો ઉદય કરીએ. अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें। સંપત્તિ ગણું છું એ સટ સંપત્તિ આપ સૌમાં પ્રાદુર્ભાવ થાવ અને નિમિત્ત દ્વારા મારામાં આવો. આપણે માણીએ છીએ આ કીર્તન, આ નર્તન અને એના દ્વારા આ હરિનું અવતરણ, આ અવતરણ. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे थे, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और साथ ही श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। तो आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगन्नाथ के दर्शन को भक्तों की उमड़ी भीड़। भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा के कर रहे दर्शन। तो आज से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा के कर रहे दर्शन। जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में उमड़े भक्त। भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। जगन्नाथ के दर्शन को भक्तों की उमड़ी भीड़। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर कई श्रद्धालु उत्साहित हैं।
और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है और भगवान की भक्ति में लीन कुछ भक्त नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धा भाव से वो भगवान के रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में जो भक्तगण हैं वो उपस्थित हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। એનું એક જ સ્વરૂપ છે, પરમેશ્વરમાં પરમ અનુરાગ અને પરમ પ્રેમ. આપ આજે માનવ મહેરામણ નિહાળી રહ્યા છો, એ માત્ર અને માત્ર શ્રદ્ધાના રસથી તરબોળ છે, ભક્તિના રસથી તળબોળ છે. અને એટલે જ અવિરત રહેનારી આ યાત્રા જરાય થાકતી નથી, જરાય ઉન્માદને પામતી નથી. ભગવાન જગદીશની આ યાત્રા અને એ યાત્રામાં શોભાની અભિવૃદ્ધિ કરનાર આ બધા ભક્તજનો પોતપોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક નાવીન્ય રૂપ ઉપસ્કરણ લઈ અને આ શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે. અંગ કરતબ કરનાર એ પહેલવાન હોય કે આવા ભક્તજનો જે પોતાના ઈષ્ટની પ્રતિમાને પોતાના માથા ઉપર સ્થાપિત કરી અને રથયાત્રામાં સહભાગી બનતા હોય, આ બધું જ એક જ રસનું ગાન કરે છે, પરમાત્માના એ પ્રેમ રસનું, પરમાત્માના એ આનંદના રસનું. અને એ પરમાત્મા રસ રૂપ છે, માટે જ એ પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. માટે જ કહ્યું છે પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એ પરમેશ્વર સ્વયં પૂર્ણ સ્વરૂપ છે, એનાથી જ આ સંસાર પણ પરિપૂર્ણ છે. આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુની ખામી નથી, કોઈ વસ્તુની ત્રુટિ નથી. એવું કશે નથી વર્તાતું કે આ સંસારમાં વિધાતાએ આ વસ્તુ બનાવવાની ઉણપ રાખી છે. દરેક વસ્તુ એને બનાવી છે અને માટે જ એ પુરુષોત્તમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની જે પૂર્ણતા છે, એ પૂર્ણતાનું અવલોકન આ માનવ મહેરામણ કરાવે છે. ભગવાનની આ ગિરિરાજધારી સ્વરૂપની ઝાંકી એ પણ ભક્તોને કહે છે, આપ ડરશો નહીં, તમારો गिरिराज મેં ધારણ કરેલો છે. तो ये अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें, जहां पर अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उपस्थित हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ जो है वो लगी हुई है और तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु उपस्थित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा का अपना ही एक अलग महत्व होता है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं, नृत्य करती हुई देखी जा रही हैं, काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं और इन पलों को तस्वीरों में कैद करते हुए भी लोग देखे जा रहे हैं। अपने फ़ोन से इन पलों को तस्वीरों में कैद करते हुए, फोटोज़ लेते हुए भी लोग देखे जा रहे हैं। तो वहीं जानकारी जिस हिसाब से मिल रही है, वहाँ पर सूर्यास्त के बाद अब रथ नहीं खींचे जाएंगे, यानी कि रथ यात्रा का शुभारंभ तड़के सुबह से किया गया है और सूर्यास्त के बाद रथ आगे बढ़ाए नहीं जाएंगे। कुछ इस तरीके की भी फिलहाल जानकारी मिल रही है और रथों पर ही भगवान का नित्य पूजन भी किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંકી કરાવનાર ટ્રક
ગીત મંડળી, સંગીત મંડળી, આ બધી જ વસ્તુઓ રથયાત્રાની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે અને દરેક વખતે કંઈક ને કંઈક નાવીન્ય લાગે છે. ક્ષણે ક્ષણે નવતામુપૈતિ તદેવ રૂપમ રમણીયતાયાહ. આમ તો જગન્નાથે કવિતા માટે આ વાક્ય કહ્યું છે, પણ ભગવાન જગદીશની આ રથયાત્રા પણ એક કવિની કવિતાથી ઊણી નથી અને માટે જ આ રથયાત્રા પણ દરેક વર્ષે જાણે કંઈક નવી હોય એમ લાગે છે. ગજરાજ પણ ભગવાનના રથનું અનુસરણ કરી રહ્યા છે. સરસ રીતે શોભા કરાવી છે, એમનું સુશોભન કરવામાં આવેલું છે અને એવા આ ભવ્ય અને દિવ્ય ગજરાજ ભગવાન જગદીશની શોભાયાત્રાના અનુસરણ કરતા કરતા પોતાના માર્ગ ઉપર પ્રસ્થાન કરી ચૂક્યા છે. 18 गजराज और यहाँ पर रथ यात्रा में देख सकते हैं कि किस तरीके से गजराज जो है वो भी इस रथ यात्रा में शामिल हैं, उनकी भी साज सज्जा की गई है, उन्हें भी रंगा गया है और उन पर तमाम आकृतियां उकेरी गई हैं. तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों को भी सजाया गया है, उनके ऊपर हालांकि लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हाथियों की भी साज सज्जा देख सकते हैं कि किस तरीके से की गई है. उन्हें भी काफ़ी सुंदर रूप दिया गया है और काफ़ी सुंदर तरीके से उसे सजाया गया है, उन पर तमाम आकृतियां उकेरी गई हैं. इस दौरान भीड़ के बीच से भी गजानन गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल जितनी ज्यादा संख्या में भीड़ है उसका अंदाजा आप तस्वीरों से ही लगा सकते हैं कि किस कदर जो जनता है वो इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ी हुई है और काफी ज्यादा लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर के. निमंत्रण કર્યા પછી પણ પ્રસંગને और यहाँ लाइन से गजानन जो है वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और रथ यात्रा जो है वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल लोगों का जो हुजूम उमड़ा हुआ है, भक्तों का जो हुजूम उमड़ा हुआ है, वो आप तस्वीरों से देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भगवान की भक्ति में लीन जो तमाम भक्तगण हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं. ना सिर्फ अहमदाबाद से बल्कि अलग अलग जगहों से भी लोग जगन्नाथ मंदिर, अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं. शुद्धि करवानी હોય છે ગણપતિજીનું સ્વરૂપ. ગજરાજ ઐશ્વર્યનું પ્રતીક છે એટલે કે ઇન્દ્રની સાથે પણ ગજરાજ જોડાયેલા છે. ઐરાવત और ये तस्वीरें अहमदाबाद से आपको दिखा रहे थे जहां पर जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जा रही थी, जहां पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो उपस्थित थे. फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही. आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया. नमस्कार. आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों.